हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो भाई डाउटनेट के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, आज का जो सेशन होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, तोड़ू सेशन होने वाला है। क्योंकि आज मैं जो है आपको यूपीएससी के बारे में बताने वाला हूं भाई, है ना। बहुत दिन से जो है आपकी डिमांड आ रही थी, सर यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। भाई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10th के बाद 11th में गए हैं, और होता है ना कि 10th के बाद जब 11th में आते हो ना, तो आपको ना बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। क्योंकि आपको स्ट्रीम्स भी चूज करनी पड़ती है, तो उन स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग जो है आप करियर को ऑप्ट करते हो। तो कई सारे ऐसे बच्चे थे, हमने पिछले हफ्ते जो है पोल करवाया है, जिसमें लगभग 80 से 85% बच्चों ने जो है यूपीएससी में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो सर यूपीएससी कैसे करना है, यूपीएससी होता क्या है, क्या यूपीएससी सच में कोई एग्जाम है? तो ये सारे जो डाउट्स हैं वो आपके इस सेशन में जो है क्लियर होने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक आपको इस सेशन को देखना है। अपना सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अब होता है ना, आप 10th पास कर लिया, आपने 11th में आ गए हो, तो भाई हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्या क्या चाहते हो आप हमसे। तो उसके लिए जो है ना, आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज उसे भर देना सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फाइनली कि भाई यूपीएससी है क्या, कि यूपीएससी सच में कोई एग्जाम है? तो नहीं जी। पहला जो है आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि यूपीएससी जो है ना, कोई भी एग्जाम नहीं है। यूपीएससी कोई भी एग्जाम नहीं है। यूपीएससी है क्या? तो देखो, इसकी अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा आयोग है ना, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। इसका काम क्या है, जो ऑफिसर रैंक के जो ग्रेड ए के एग्जाम होते हैं उन्हें कंडक्ट करवाती है। अच्छा, जिसकी आप बात करते हो ना, सर मेरे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो बेटा वो किसका पार्ट है? तो बेटा वो भी एग्जाम जो है यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना। सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं, सीएसई। अब इसमें जो है बहुत सारी रैंक्स होती हैं जिनकी आप बात करते हो। सर मेरे को आईपीएस बनना है, सर मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईएफएस बनना है, मेरे को आईआरएस बनना है ना। इन सब की जो है हम बात करने वाले। लगभग आप बोल सकते हो 24 जो सर्विस होती हैं, 24 जो सर्विस होती हैं, 24 जो पोस्ट होती हैं, वो इसमें आ जाती है सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर। तो पहला डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि यूपीएससी क्या है। एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे संविधान ने उसे बनाया है। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि भाई जो ऑफिसर रैंक ग्रेड ए की जो अलग अलग पोस्ट होती हैं, उन पर जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। एनडीए का आपने नाम सुना होगा। एनडीए 12th के बाद एग्जाम होता है, जिसमें आप जो है हमारी आर्मी में, इंडियन डिफेंस में जो है चले जाते हो आप। दो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आप 12th के बाद एग्जाम होता है। सीडीएस का एग्जाम होता है, ये भी यूपीएससी करवाता है ना। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, ये एग्जाम होता है। इसके बाद क्या बनते हो आप? लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये भी कौन करवाता है? ये भी यूपीएससी करवाती है। तो आप समझ रहे हो ना बोल क्या रहा हूं। बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ग्रेड ए की, है ना, वो कौन करवाता है? यूपीएससी करवाती है। यूपीएससी एक बॉडी है, यूपीएससी का काम होता है एग्जाम लेना, है ना। यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है ना। इसके बहुत सारे हिस्से हैं। जिसकी आप बात कर रहे हो वो क्या है? वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना। जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीडीएस का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, वैसे ही सीएसई सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम होता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी रैंक आई होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्ट मिल जाती है, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस। तो अगर मैं बात करूं बेटा यूपीएससी सीएसई एग्जाम की, तो लगभग इसमें कम से कम 24 पोस्ट होती हैं। लगभग आप बोल सकते हो 900 से 1000 सीट्स होती हैं इसमें। और आपको रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक जितनी अच्छी आएगी उसके हिसाब से आपको जो है उतनी ही अच्छी जो है पोस्ट मिल जाएगी। वैसे सारी पोस्ट अच्छी होती है, सारी पोस्ट जो है ए लेवल की होती है, ए ग्रेड की होती है, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे उसमें आप सबसे ऊंचे पद पे होगे। ठीक है। तो जैसे आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस। भाई विदेश में जाने का आपको शौक है, विदेश में आप प्रशासनिक व्यवस्था संभालना चाहते हो, तो ये कर सकते हो आप। आईपीएस भाई इंडियन पुलिस सर्विस, भाई किसी को आईपीएस बनना है, भाई पुलिस में जाना है भाई, है ना, रौला जमाना है। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, भाई किसी को अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो इसमें जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको ये मिल जाती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उनका ड्रीम होता है कि उन्हें आईएएस बनना है ना। ज्यादातर जो ड्रीम्स होते हैं वो आईएएस के होते हैं, आईपीएस के होते हैं, आईएफएस के होते हैं। इसमें एक और आ जाती है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, है ना। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं क्या बनना चाहते हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है? आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस, क्योंकि इसकी बात ही अलग होती है ना। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भाई किसी जिले में आप जा रहे हो, उस जिले के आप राजा हो। यानी कि जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो आप संभालोगे, आप उस पर ऊंचे रैंक पे हो गया।
अलग ही बात होती है भाई, नौकरशाही बहुत ही अच्छी आप बोल सकते हो। जॉब अगर करनी है ना तो करो आईएएस की, है ना, आईएएस आईएफएस की, आईपीएस की जॉब अगर करनी है तो, क्योंकि इसमें जो आपको आप बोल सकते हो ना, शोहरत को अगर साइड में हटा भी दो, बहुत सारे लोग होते हैं ना ग्लैमर देखते हैं, लेकिन ग्लैमर को अगर साइड में हटाओ ना तो यहाँ पे जो काम करने को आपको मिलेगा ग्राउंड लेवल पे, वो मतलब बहुत ही एक होता है ना कि आप अपने ड्रीम को जी रहे होते हो कि आपको ये करना था, एक रेस्पेक्ट वाली नौकरी होती है, वो भाई आईएएस की होती है ना। तो भाई आपको करना क्या पड़ेगा भाई, सबसे पहले सुनो करना क्या है, देखो करना क्या है भाई, अभी आप क्या हो 10th में हो आप, है ना, अभी आप किस में हो 10th क्लास में हो आप, है ना, 10th क्लास में हो आप, 11th में आए हो, है ना, आप 11th में आए हो, 10th से सीधा जो है आपने 11th में मूव किया। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या लेंगे, वो आप बोल सकते हो मैथ्स लेंगे, मैथ्स, पीसीएम बोल सकते हो। कुछ क्या लेंगे, कुछ पीसीबी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। कुछ जो बच्चे होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे, वो लेंगे ह्यूमैनिटीज यानी कि आपकी जो आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी मतलब जो आपकी आर्ट्स है। और कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्या लेंगे, जो कॉमर्स लेंगे, ठीक है। कुछ भाई पीसीएम ले लेंगे, कुछ पीसीबी ले लेंगे, कुछ आर्ट्स ले लेंगे और कुछ कॉमर्स ले लेंगे। इतने सारे जो बच्चे होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट और था जो कि बहुत जरूरी डाउट है कि सर यूपीएससी के लिए क्या ह्यूमैनिटीज लेना बहुत जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण डाउट है। सर मेरे को यूपीएससी करना है, उनका डाउट क्या होता है, मुझे यूपीएससी करना है तो मैं ह्यूमैनिटीज ले लूं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया आपने। तो बेटा देखो, अगर आपको यूपीएससी करने के लिए ध्यान से सुनना, अगर आपको यूपीएससी करने के लिए ह्यूमैनिटीज लेनी है तो मत करो। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सुनो बेटा। यूपीएससी बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, सपने देखना अच्छी बात है, देखो सपने बहुत अच्छी बात है ना, सपनों भाई सपने देखने चाहिए। बिना जो सपनों की जिंदा रहता है ना, वो एक आप बोल सकते हो जिंदा लाश की तरह होता है। तो सपने आपको देखने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा आपको। देखो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसमें 10 से 15 लाख बच्चे जो है हर साल देते हैं इस एग्जाम को। 10 से 15 लाख बच्चे जो है हर साल देते हैं इस एग्जाम को। और भाई कितनी सीट्स होती हैं, मुश्किल से मुश्किल 700-800 होती है। और इन 700-800 में भी जो आपको चाहिए ना आईएएस आईपीएस, उसके लिए आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरीज हो, आईएएस आईपीएस के लिए आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। अगर आप किसके हो भाई, अगर आप जनरल कैटेगरीज हो, और ओवरऑल आपको 200 के अंदर ही रैंक लानी पड़ेगी, 200-300 के अंदर ही रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको आईपीएस आईएएस बनना है तो सोच के देखो, 10-15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सिर्फ 200-300 का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली बात करूं मैं तो, कि अगर आपने क्या किया, मान के चलो ह्यूमैनिटीज ले लिया आपने, ह्यूमैनिटीज ले लिया आपने क्या किया, आपने बीए कर ली, है ना, तो आपने अपने सब्जेक्ट में किया, अब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। अब मान के चलो खुदा ना वास्ता ऐसा हो आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं हुई, तो अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज की, थोड़े से ऑप्शन कम हो जाते हैं इसमें ह्यूमैनिटीज में। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई ह्यूमैनिटीज बुरी होती है, भाई ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छी है। लेकिन होता है ना कि जब आप मैथ्स लेते हो, है ना, पीसीएम पीसीबी लेते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाती है ना, आप मेहनत करना सीख जाते हो। आपने सुना होगा बीटेक के जो लोग होते हैं, जैसे पीसीएम लेके आप बीटेक वगैरह करोगे, इंजीनियर बनोगे, तो इन्हें क्या आता है भाई, इन्हें ना थोड़ा सा आप बोल सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स होते हैं वो आ जाते हैं। ये बेसिकली डील करना जानते हैं प्रॉब्लम से, मेहनत करना जानते हैं लोग। तो आप देखोगे यहाँ टॉप 10 टॉप 20 में जितने भी लोग जो आईएएस वगैरह बनते हैं, वो ज्यादातर जो है इंजीनियर्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं। आप देखोगे इंजीनियर डॉक्टर जिनका जो बैकग्राउंड होगा वो मैथ से होगा, ठीक है। तो आप मतलब आप मैं बोल सकता हूं, मैं कि क्या बोल सकता हूं कि देखो जो पीसीएम है, पीसीएम के लिए आपके पास क्या है, पीसीएम करके भी आप जो है यूपीएससी कर सकते हो, है ना, और पीसीबी लेके भी आप यूपीएससी कर सकते हो, है ना, पीसी और ये लेके तो यूपीएससी कर ही सकते हो, और कॉमर्स लेके भी आप यूपीएससी कर सकते हो। अब देखना, यूपीएससी आप इसे लेके भी कर सकते हो, पीसीबी लेके भी कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज लेके भी कर सकते हो, और आप कॉमर्स लेके भी जो है क्या कर सकते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आपके पास प्लान भी होना चाहिए। प्लान भी क्या होना चाहिए भाई, कि भाई इन केस अगर यूपीएससी नहीं निकलता है तो आगे क्या। तो भाई उसके लिए ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा किसमें होते हैं भाई, पीसीबी और पीसीएम में होते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ह्यूमैनिटीज ले लोगे तो आपके पास ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड होंगे भाई। ऑप्शन तो हर चीज में होते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इन केस अगर आपको प्लान बी रखना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है भाई, पीसीएम पीसीबी। ह्यूमैनिटीज भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ह्यूमैनिटीज ले लो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब बात आ जाती है इंटरेस्ट वाली, किसकी आती है, इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है कि सर इंटरेस्ट है मेरे को, तो भैया आप ह्यूमैनिटीज ले लो। अगर हाँ यूपीएससी के लिए आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है तो मत लो, क्योंकि यूपीएससी आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे आप मैथ्स के हो, साइंस के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, आप यूपीएससी के एग्जाम जो है दे सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी भी आप सब्जेक्ट में जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। चलिए, आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं भैया, ये
एग्जाम में आता क्या क्या है, क्या क्या आता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो भाई देखो आपने क्या किया, आपने 10th की 11th में आपने कोई भी स्ट्रीम ले ली, चाहे मैथ्स ले ली, साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, ह्यूमैनिटीज ले ली, कुछ भी ले लिया आपने 12th की। अब भाई मैथ्स वाले बच्चे आते हैं इंजीनियर बनते हैं, है ना, और या फिर ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी वगैरह करेंगे, वही बायो वाले भी यही करते हैं। कॉमर्स वालों की बात करूं वो सीए वगैरह कर लेते हैं या फिर बीकॉम कर लेते हैं, है ना। ह्यूमैनिटीज वालों की बात करूं बीए कर लेते हैं अपनी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इन सब में, ठीक है। चलिए सबके पास कोई ना कोई प्लान बी भी होना चाहिए। अब जब ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है भाई, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है होता है ना, सीएसई एग्जाम होता है ये। इसमें क्या होता है भाई, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती है। पहला होता है भाई प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद क्या होता है मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, है ना। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम्स की, तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2, इसे सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की बात करूं, यूपीएससी सीएससी की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा होता है आपका सी सेट का। अच्छा, जनरल स्टडीज की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो भाई आपने जो बेसिक पढ़ा है भाई, जो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6 to 10 तक की जो 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है, जिसमें आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है, आपने पॉलिटी पढ़ा होता है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होता है, आपने बहुत सारी जो चीजें, ज्योग्राफी पढ़ाई होती है, वो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मस्ट है, मतलब वो तो आनी ही आनी चाहिए, है ना, 6 to 12 तक की। अब यहां पे जो थोड़े से ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं ना, उनके पास थोड़ा सा बेनिफिट होता है, किस चीज का, क्योंकि उन्होंने 11th 12th में भी क्या ली होती है, उसमें आप ज्योग्राफी वगैरह और उनकी आर्ट्स होती है, तो वो सब्जेक्ट उन्हें पता होते हैं, उनका बेसिक पहले से क्लियर होता है। लेकिन डोंट वरी यार, आपको पढ़ना ही तो है, मेहनत ही तो करनी है आपको, तो भाई इससे मतलब नहीं है भाई, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो भाई जनरल स्टडीज की मैं बात करूं, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, इसमें हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, एनवायरमेंट आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाती है, ठीक है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, बहुत जरूरी करंट अफेयर्स। तभी मैं कहता हूं डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, डेली, अगर आपको तैयारी करनी है ना अभी से, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो और अपने अपने जो ओपिनियन होते हैं ना वो बनाने शुरू कर दो, कि आपका कोई पर्टिकुलर जो मैटर है ना उस पर आपके थॉट्स क्या है ना। इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर एक आईएएस जो है ना वो तैयार हो रहा है अभी से, है ना। और दूसरा एग्जाम क्या होता है, वो सी सेट का होता है, सी सेट का ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें क्या आता है, इसमें वही मैथ्स, इंग्लिश, है ना, और ये डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह और रीजनिंग वगैरह जो है इसमें आ जाती है। ये सिर्फ क्या क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप देख रहे हो ना सी सेट में क्या आ रही है, मैथ्स भी आ रही है। और एक चीज और है, अगर आप मैथ्स या साइंस लोगे ना तो उसमें एक फायदा आपको मिलेगा कि आप जब आप दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो इसमें तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है इसमें, तो आपने मैथ्स तो ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, तो यहां पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स वगैरह नहीं आता, इसमें भी जो बेसिक लेवल का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह है वो आती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज पेपर 1 की, तो ये 200 मार्क का होता है और ये भी 200 मार्क का होता है ना। क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और भैया यहां पे 2 घंटे मिलते हैं आपको, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और यहां पे 80 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ पैटर्न आता है। अब इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी एग्जाम देने में बहुत टाइम है, अभी आपको कम से कम 5 साल लगने वाले हैं, ठीक है, तब आप जो है क्वालिफाई हो पाओगे जाके। अच्छा, ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं, मान के चलो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये कब होता है, तो मई और जून के बीच में होता है एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है मई और जून के बीच में होता है। अच्छा ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने जो है प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, प्रीलिम्स के बाद जो होता है, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेंस में आ जाते हैं। लगभग आप बोल सकते हो 10 से 20 हजार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आप बोल सकते हो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद होता है मेंस। अब मेंस में क्या होता है भाई, मेंस में जो भी पेपर आएंगे, इसमें जो भी पेपर आए थे वो कैसे आए थे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन अगर जो मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको लिखना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो होता है मेन खेल होता है। और हाँ, एक चीज याद रखना, जो प्रीलिम्स होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर जो है आगे जुड़ते नहीं है, नंबर सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू के ही जुड़ते हैं, याद रखना, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा, जब आप आओगे मेंस में तो यहां पे बहुत सारे पेपर होंगे आपके, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस वगैरह जो है सब चीज जो है इसमें कवर हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें 2 कंपलसरी एग्जाम होते हैं। एक होता है भाई इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसका, और भाई जो आपकी इंडियन लैंग्वेज है, जो हमारी शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज दे रखी है जिसमें हिंदी भी शामिल है, उसका एग्जाम होता है। यानी कि जो भाषा आप बोलते हो उसका भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कंपलसरी एग्जाम होते हैं कितने के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। इसके बाद भाई ऐसे राइटिंग होती है, जो भी करंट इश्यूज हैं उस पर ऐसे राइटिंग वगैरह होती है। इसके अलावा क्या होता है भाई, इसके अलावा ऑप्शनल भी होते हैं, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसका जो है पेपर होते हैं ऑप्शनल के, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट दो आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करने पड़ेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज करने पड़ेंगे, उसके भी 2 पेपर होते हैं,
जैसे आप मान के चलो आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स आप चूज कर लो, जैसे मान के चलो मेरा बैकग्राउंड है हिस्ट्री का तो मैं हिस्ट्री चूज कर लूंगा। तो ये ऑप्शनल एग्जाम भी होते हैं। अब इन सबको मिला के जो है नंबर जोड़े जाते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो फिर क्या होता है, फिर होता है इंटरव्यू। एक टाइप का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। वो देखेंगे एज अ पर्सन आप कैसे हो, बोलने में कैसे हो, आपकी नॉलेज कितनी है, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, तो उसे बोल देते हैं इंटरव्यू। इसके 275 नंबर जुड़ते हैं और फाइनली क्या होता है, इसकी मेंस की और प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर जुड़ के जो है आपका सिलेक्शन होता है, आपकी मेरिट बनती है और जिसके जैसे नंबर आते हैं उसके हिसाब से रैंक के अकॉर्डिंग, मैंने बोला ना रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, है ना, आईएएस, आईसीएस, ये सब जो है मिल जाएगा, है ना। अगर आपको बहुत अच्छे रैंक लानी है, मतलब आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, तो आपको है ना टॉप 100 में तो आना ही पड़ेगा, टॉप 100, टॉप 200 में तो कम से कम जो है आपको अपनी रैंक लानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद ही जाके जो है आपको आईएएस, आईपीएस वगैरह मिल पाएगा। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। यही था यूपीएससी का। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर यूपीएससी की तैयारी 10th के बाद कर सकते हैं। बेटा 10th के बाद बिल्कुल कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते आप एक काम करो, 10th के बाद आप 11th में आओगे, इनकेस अगर आप साइंस भी लेते हो, आप बोल सकते हो आप कॉमर्स भी ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, अच्छी बात है। आप क्या कर दो, अभी से जो है करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, मतलब इंटरेस्ट जगाओ। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो, अगर आपका मन है तो करंट अफेयर्स अपने जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर अपनी राय दो। 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना शुरू कर दो, जो बेसिक्स होते हैं वो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर बेसिक आपकी क्लियर है तो यूपीएससी निकालना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपके। तो यही था भाई यूपीएससी के बारे में, ठीक है। और बाकी ये जो एग्जाम है, दूसरे एग्जाम जो है सीडीएस का, एनडीए का, ये भी काफी अच्छे एग्जाम होते हैं, इनमें भी जो है आप ऑफिसर रैंक पे ही जा सकते हो, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट यूपीएससी। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी इस एग्जाम से रिलेटेड, है ना। अब ऐसे ही हम जो सेशन है वो लाते रहेंगे और वो जो गूगल फॉर्म है ना भर देना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।